क्या आपको पता है कि रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वे सीता को प्रभु राम को लौटा दें और क्षमा मांग लें, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, जहां पर कई सौ राक्षसियां पहरा देती थी और माता सीता को अनेकों प्रकार से डराती और धमकाती रहती थीं। इसी अशोक वाटिका में विभीषण की बेटी माता सीता की रक्षा किया करती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया हुआ करती थी और सीता जी की रक्षक भी थीं। अन्य राक्षसियां जब माता सीता को परेशान करती थीं और उन्हें रावण की आज्ञा मान लेने को कहती थीं, तब त्रिजटा माता सीता की रक्षा करती थीं। वो सीता जी को विश्वास दिलाती थीं कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहां से ले जाएंगे। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम सरमा था। इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थीं। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए दिखाया गया है। त्रिजटा ने पहले ही कर दी थी रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वप्न का वर्णन किया गया है, जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। रामचरितमानस की वे चौपाइयां जिसमें त्रिजटा के बारे में पता चलता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन ही बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से ही करूं हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। जिसका अर्थ है कि उसने एक स्वप्न देखा जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसका मुंडन कर दिया गया है। उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। लंका विजय के बाद त्रिजटा को मिले उपहार। इंडोनेशिया की काकविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद सीता जी ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा सीता जी के साथ अयोध्या भी गई थीं। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा का मंदिर भी है। बनारस के त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती हैं। उन्हें मूली और बैगन का भोग भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि सीता जी ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने को कहा था ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो।